बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए आईएमएफ सीधा सीधा आपके सी पैक पर इस वक्त हमला कर रहा है और वो इस तरह कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को यकीन दहानी करवाई है कि चीनी पावर प्लांट्स जो सी पैक के लिए काम कर रहे हैं, हम इनको बजट से हटकर कोई किसी तरह की अदायगी नहीं करेंगे। अब जब पाकिस्तान ने आईएमएफ की ये बात मान ली है कि भाई हम जो भी चाइनीज पावर प्लांट कंपनी जो हैं, असल में इनकी अदायगी क्या है कि ये काम कर रहे हैं और इनका इस वक्त हमने तकरीबन 493 अरब रुपया, या आप ये समझ लें 1.8 बिलियन डॉलर तक हमने उनका पे करना है। तो हमने उनको कह दिया है कि जी आप बेफिक्र रहे, हम इनको बजट से हटकर अब कोई अदायगी नहीं करेंगे। यानी आप ये सोच लें कि बजट बनाता है हमारा आईएमएफ। अब आईएमएफ आपका बजट बनाता है, उसकी नज़र में अब सारी अदायगियाँ रहेंगी कि जो हम चाइना को अदायगी कर रहे हैं, जो हम उन कंपनीज को अदायगी कर रहे हैं, सी पैक में कितनी अदायगी होगी उन कंपनीज ने। जाहिर सी बात है वो कंपनीज काम कर रही हैं, हमने उनको पैसा पे करना था। अब आप सोचे ज़रा कि पिछले साल के मुकाबले में 77% ज़्यादा इस वक्त उनकी अमाउंट हो चुकी है। अब जब आप किसी को अमाउंट पे करेंगे तो अगला बंदा काम करेगा। अब आप इस सारी सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब चाइना के सी पैक के लिए पावर प्लांट्स कंपनी को जो भी अदायगी करेगा वो अब आईएमएफ की मर्जी से होगी। और आईएमएफ के बारे में विकीलीक्स में जो आ चुका है वो किस तरह अमेरिका उसको मैनेज करता है, क्या सूरत हाल है। अब आप सोचें ज़रा कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा क्या असर पड़ा है। यानी ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल है कि अब बजट असल में उन्होंने क्यों कहा कि आपने जो भी अदायगी करनी है वो बैकडोर चैनल से नहीं करनी कि जी हमने उनको पेमेंट कर दी है। आपने जो भी अदायगी करनी है बजट में उसका हिस्सा रखें, हम आपको बताएंगे कि आपने बजट में उनको अदायगी करनी है नहीं करनी है, क्योंकि बजट आपका आईएमएफ बनाता है। आप ये सोचें कि अब हालिया इन्होंने तकरीबन 7 रुपये बिजली की कीमत बढ़ाई है, जिस पर शदीद गुस्सा आईएमएफ ने हमारे साथ किया है। यानी अभी हालिया जो हमने तकरीबन 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया, जो महंगे हम तेल को इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से। तो आईएमएफ ने पूछा है कि आप बताएं कि आपने ये जो चोरी के खिलाफ, ये बिजली इतनी ज़्यादा चोरी हो रही है, आपने क्या किया है। इन्होंने जो फार्मूला पेश किया कि जी हम बिजली चोरी के लिए ये करें वो करें, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये तो शदीद नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ। जिस तरह आपने 7 रुपये का इजाफा किया है, उन्होंने कहा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे पर आपने ये जो काम किया, यानी एक्सचेंज रेट आपने एक तो मुस्तहकम रखना चाहते हैं और ईंधन की कीमतों में कोई तब्दीली ना होने की बिना पर ये इजाफा गैर मुनसिफाना है, किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है। अब आप सोचिए ज़रा, उन्होंने ख़ास तौर पर जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं वो बढ़े हैं और उनसे पूछा है कि आपने रिकवरी कितनी की है, आप ये जो चोरी बिजली हो रही है इस पर आपने क्या किया। हमने बताया कि जी हमने फलानी इतनी ज़्यादा रिकवरी की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा बिजली की जो रिकवरी है वो बढ़ता जा रहा है, 589 बिलियन डॉलर जो है वो सर्कुलर डेट में इजाफा हो रहा है। तो आप इस सारी सूरत हाल में कर क्या रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा ये सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं, बिजली चोरी हो रही है, रेट बढ़ाना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए चाइनीज़ कंपनी का आपने पैसा पे करना है, आप ऐसा नहीं पे करेंगे तो वो सी पैक में काम क्या करेंगे। आप बताइए ना कि आपकी कंपनी हो और किसी ने आपका तकरीबन 500 अरब रुपया पे करना हो और आपको पैसे ना मिल रहे हो, तो आप बताइए कि आपने क्या काम करना है। और इस सारी सूरत हाल में हम किस तरह पैसे पे करते हैं। देखिए सबसे पहले जितने सरकारी ओहदेदार है, जितने सरकारी ओहदेदार है, इनकी मुफ्त की बिजलियां बंद नहीं हो रही, इनके पेट्रोल बंद नहीं हो रहे, इनके यूनिट्स बंद नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियों का पेट्रोल बंद नहीं हो रहा, कोई चीज़ बंद नहीं हो रही। उसका बोझ कहाँ से पड़ता है। आप बिजली महंगी कर देते हैं, वो आपको कहते हैं चोरी रोके, चोरी उससे डबल हो रही है। देखिए एक बंदा है, अब वो किस तरह होता है, ये सारी मिली भगत होती है, जाहिर सी बात है अमला मिला होता है, उससे मिलकर बिजली चोरी होती है, मीटर एडजस्टमेंट होती है, तमाम चीज़ें। जब आप ये काम करते हैं, क्योंकि मुल्क में बिजली महंगी होती है, याद रखिएगा जब मुल्क में बिजली महंगी होती है तब चोरी बढ़ती है, लोगों की कैपेसिटी से बाहर होता है, हमारे पास बैरूनी सतह से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जाहिर सी बात है चाइना तो इस बात से खुश नहीं होगा कि आपने, एक कंपनी है, जब आपने सी पैक के मुआहदे किए थे तो हमने ये तो नहीं कहा था कि हम बजट में रखेंगे, आईएमएफ की मर्जी से पे करेंगे। अब जाहिर सी बात है चाइना इस बात से कभी खुश नहीं होगा। अब मुआहदे और उनकी पेमेंट्स और उनकी जो भी सूरत हाल है वो भी हमने आईएमएफ की मर्जी से करनी है कि भाई चाइना से हमने पेमेंट। देखिए ये जो गवादर पोर्ट के ऊपर ये सी पैक,
ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। अगर ये पूरा फंक्शनल हो जाता है, आप ये देखिए स्विस कैनाल क्या है, इजिप्ट ने, मिस्र ने 10 अरब डॉलर वहां से कमाता है, सिर्फ वहां से चीजें गुजरनी है। अगर हम इसको पूरा फंक्शनल कर दें तो हम 20 अरब डॉलर या इससे भी ज्यादा आसानी से कमा सकते हैं। बाकी हम कोई काम करें या ना करें, लेकिन हम यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन ये तो तब होगा ना कि जब ये पूरा फंक्शनल होगा, और अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा। हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई है, हम उसके भी पैसे पे कर रहे हैं, वो तमाम सूरत हाल चल रही। चाइनीज प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, जाहिर सी बात हम पैसे भी साथ साथ पे करें, बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उससे उठाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, आज IMF आपको ये कह रहा है कि आपने उन कंपनीज को पैसे पे करने हैं तो बजट में रखें, और बजट IMF की मर्जी से होता है। तो कल को आप ये बात बता दें कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के जो चल रहे हैं, उन पर जब CPEC के हवाले से IMF एतराज़ उठाएगा तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे? देखिए ऑलरेडी आपने ईरान से मुआहिदा किया, और ईरान से मुआहिदा करने के बाद क्या हुआ आपके साथ? आपने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मुआहिदा किया, उन्होंने मुकम्मल कर लिया, और इस सूरत हाल में जब आपकी बारी है तो आपने कहा नहीं, हम पर अमेरिका का प्रेशर हम नहीं कर सकते। और अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने आपको कहा है कि भाई आप या तो इसको मुकम्मल करें या वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, और अगर वो जाते हैं तो पाकिस्तान को कई अरब डॉलर्स का, 18 अरब डॉलर्स तक का आपको लॉस होता है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे? हालिया हमने रिक्वेस्ट भी की अमेरिका से और वो तैयार नहीं है। तो इंटरनेशनल सतह पर अब कोई भी बताएं कंपनी जो है वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करेगी, क्या वो करेंगे मामला कि भाई हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद ये हमारी अदायगी ही नहीं करते? यानी चाइना की जो कंपनीज हैं, देखिए दो चीज़ें समझे, चाइना जब CPEC या BRI का मामला है, ये CPEC तो छोटा सा 1% भी नहीं है जो उसका BRI प्रोजेक्ट है। अब उनकी कंपनीज आकर यहाँ पर, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जाहिर सी बात है, वो आगे अपनी गवर्नमेंट को कहती है भाई ये देखिए हमने यहाँ पर इतना काम किया, हमारी अदायगी है तो आप ये ले कर दें। तो जब अदायगी नहीं होती तो जाहिर सी बात है चाइना इस बात से खुश नहीं होगा। अब दुनिया भर की कंपनीज को आप हमने क्या पैगाम दिया है कि यार मोदी वहां पर इलॉन मस्क के साथ डील एक फाइनलाइज करता है न्यूयॉर्क के अंदर, और कहता है कि टेस्ला की प्रोडक्शन अब भारत में होगी, अब साइबर ट्रक हो, तमाम चीजें वो भारत में बनेगी। अब सोचो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कितना मिलेगा कि इलॉन मस्क की वजह से अब 100 कंपनीज और दुनिया भर की आ जाएंगी कि यार वो भी तो जा रहे हैं। इसका मतलब है इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर है, फलाना सब कुछ ठीक है, तो हम वहां पर जाएंगे। इवन कि इंडिया ये चाहेगा कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनको भी टारगेट करें कि भाई आप भी इंडिया के अंदर है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में एक तरफ वहां पर ये हो रहा, और उसने क्या किया, उसने टैरिफ जो था उसकी छूट दे दी। अब वहां पर IMF नहीं है। अब IMF जाहिर सी बात अगर सोचे अगर पाकिस्तान में होता तो IMF हमें कहता आपने क्यों ये उनको छूट दी है? पहली तो बात है किसी ने आना ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको वो कहता कि आपने छूट क्यों दी है। अब सोचे जरा कि सारी सूरत हाल में IMF हमसे क्या कुछ करवा रहा है। यानी इस सारी सूरत हाल में ये इतना तबाहकुन हमारे लिए होता जा रहा है कि एक ही हमारे पास फॉर्मूला है। अब उन्होंने हमें ये बात कही है कि जो नॉन फाइलर हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी यानी सेल करनी है या बेचनी है, जो भी सूरत हाल है प्रॉपर्टी के लिए, इस पर भी आप इजाफी टैक्स आयद करें। अब आप सोचें ज़रा कि यानी रियल स्टेट सेक्टर को वो कह रहे हैं जी टैक्स नेट में लेकर आए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं जी नॉन फाइलर जो है उनकी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स में इजाफा किया जाए। अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का बिजनेस बिल्कुल ज़मीन बोझ हो चुका है। अब साथ साथ वो कह रहे हैं जी तमाम सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन करें, और इस देखिए ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जब आपका मुल्क चल रहा होता है, आपकी सूरत हाल चल रही होती है, तब ये तमाम चीज़ें आप करें, और वो जो टैक्स जाता है वो अवाम पर लगे ना। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अवाम ने अपने बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने, इलाज उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो इस्तेमाल नहीं करते, प्राइवेट गाड़ियाँ वो इस्तेमाल करते हैं। तो सारे का सारा जो टैक्स होता है, बताएं वो जो अवाम दे रही है, चाहे वो रियल स्टेट पर दे रही है, पेट्रोल पर दे रही है, किसी चीज़ पर दे रही है, वो अवाम को उसका फ़ायदा मिल रहा है? बताएं, वो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा। वो सारे का सारा फ़ायदा मिलने की बजाय आप उनको पे करते जा रहे हैं, जो टैक्स जो IMF की आपने किस्तें पे करनी है। अब इस सारी सूरत हाल में दुनिया ये देख रही है कि चाइना ने इन्वेस्ट किया, उनकी कंपनीज का पैसा बजट में रखेंगे, वो IMF की मर्जी से अप्रूव होगा, फिर उसके बाद अवाम के ऊपर इजाफी बोझ पड़ रहा है। बिजली यानी हर दूसरे दिन एक ही बात सुनने को मिलती है, बिजली महंगी, तेल महंगा, गैस महंगा, बस इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं। सोल्यूशन तो सिर्फ एक है कि आपको मुल्क में इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, और वो आता है सियासी इस्तेहकाम से। फिर उसके बाद आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है तो आप बाहर के इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाई आप इन्वेस्ट करें।
अब सोचे जरा, इलॉन मस्क ने मोदी से मुलाकात में कहा कि मैं अगले साल भारत भी आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ, सारी कुछ कंपनीज का कर। अब उसके बाद जानते हैं क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने फैसला किया है कि हम भारत के अंदर जा रहे हैं और उनको ना कोई कंट्रोल करता। देखिए वो सब्सिडी दें, कम दें, ज़्यादा दें, जितनी मर्जी आवाम को सहूलत है, एक जगह से काट कर दूसरी जगह दे, दूसरी जगह से काट कर तीसरी जगह दे। अब ये इजराइल की जंग हो रही है, आप सोचे ज़रा कि उन्होंने हेल्थ का, यानी उनको इतना नुकसान हुआ है कि हेल्थ का जो उन्होंने बजट था वो उठाकर उन्होंने फौज को दे दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, हम लोग मार खा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। तो बताए किसी ने उनसे पूछा? वो IMF को थोड़ी जवाब दे हैं, वो दुनिया की किसी ताकत को जवाब दे हैं, इमदाद मिल रही है फलाना। हम IMF के आगे खड़े हुए हैं और IMF से दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जिसे IMF से कर्जा लिया और सुकून में बैठो, पूरे वर्ल्ड में कोई एक बता दे। उनकी शराइत है वो आपको तबाह करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन ये था, मुल्क में आता सियासी इस्तेकाम। आप कहते जी अमन है, जिस तरह इंडिया में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप देखिएगा एक बंदा वहां पर नहीं कहेगा कि धांधली हो जाए। 19 अप्रैल से इलेक्शन होंगे, 7 फेज में इलेक्शन होने, 19 से स्टार्ट होंगे और 1 जून को जाकर खत्म होंगे। 1 जून को खत्म होंगे और 3 जून के बाद यानी 4 जून को जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, 3 दिन के बाद। ये सूरत हाल है कि इस तरह भारत में इलेक्शन, और वहां पर जब होगा, और सबको पता है कि मोदी ने 3/4 एक सीरियस से जीत जाना है, जब वो जीतेगा तो उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, सारी सूरत हाल हो जाएगी। जो कंपनीज हैं वो कहेंगे ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन हो गई है, हम वहां पर आ रहे हैं और हम वहां पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये सूरत हाल होती है कि जब आपने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना होता है। अब बताएं कि सारी सूरत हाल में वो दुनिया पाकिस्तान को देख रही है या वो देख रही है कि भारत को कि इन्वेस्ट कहां पर करना है? आपके मुल्क की सूरत हाल है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना की थी, ईरान ने इन्वेस्टमेंट की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में, हमने दोनों का काम इस वक्त ठीक नहीं करे, अब हमने उनको IMF के साथ लिंक कर दिया है। IMF से जान छुड़ाने का तरीका क्या था? रूस से आप तेल लेते हो उस वक्त सस्ता, और इस वक्त तक आप पर कर्जा ही ना बढ़ता। सोचे जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई और रूस से आप सस्ता तेल लेते और तेल लेकर अब तक आप पर कर्ज ही ना बढ़ता, आप जो अदायगी करते हैं तेल खरीदने में महंगा में, कितना कुछ बचत हो जाती। उसके बाद ना हमें किसने लेना दिया, भारत ले रहा धड़ाधड़, अमेरिका ने इसको कितना कहा, यूरोप ने इसको कितना कहा, वो रुक गए? नहीं रुके ना। इसी तरह अब भारत अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट करने जा रहा है और दुनिया के अंदर कौन उनको पूछता है, क्योंकि वो ना तो जवाब दें अमेरिका को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका भारत को ये कहता है मैं तुम पर पाबंदी आयद करूंगा, फलाना करूंगा, तो बदले में जवाब देता है कि मैं तुम पर पाबंदी आयद कर दूंगा। आप सोचे 3 दिन पहले जो CA कानून है उस पर अमेरिका ने बात की तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बेइज्जत किया और कहा कि हमारे इंटरनल मैटर में अमेरिका मदाखलत ना करे। उसने कहा अब ये टाइम आ गया भारत के ऊपर कि अमेरिका जैसा मुल्क हमें लेक्चर देगा जो दुनिया के अंदर खिलाफ वर्जियां करता फिरता है। सोचे जरा, क्या आप 1 मिनट के लिए सोचें कि पाकिस्तान अमेरिका को ये बात कह सकता है? नहीं कह सकता। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो उसमें पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं और हम इस वक्त पूरी तरह IMF के शिकंजे में जकड़े हैं। अब आपको वो CPEC के प्रोजेक्ट्स में भी कह रहा है कि भाई मेरी मर्जी होगी तो आप अदायगी करेंगे, मेरी मर्जी नहीं होगी तो आप अदायगी नहीं करेंगे। अगर हम मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाते तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट लेते, मुल्क में अमन कायम करते। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको अमन कायम करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं। सूरत हाल हमारी बेहतर हो जाती, लेकिन इसका दूर दूर तक इम्कान नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।